हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल द बुक लाइट पे फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब सही होंगे और अपनी पढ़ाई मज़े से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है टाइम एंड वर्क। एसएससी में इससे 2 से 1 क्वेश्चन हर पेपर में आता है। नॉट ओनली एसएससी बट ऑल्सो एवरी वनडे एग्जाम। इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आता है और ये 2 नंबर मैं आपको बिल्कुल पक्के करा दूंगा। बस आपको मुझसे एक वादा करना होगा, वीडियो अंत तक देखें और इसमें जो जो भी मैं आपको नोट करने के लिए बोलूँ वो आपको अपनी कॉपी में नोट कर। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये 2 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं हम एक मोटिवेशन कोट के साथ। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। अब जब ठान लिया है कि सिलेक्शन लेना है, उसके बाद वैकेंसी चाहे 4000 हो, 5000 हो या 6000 हो, तो सिलेक्शन 2023 में ही लेना है। देयर इज नो अदर ऑप्शन फॉर मी। और जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जब आप अपने माता पिता की आंखों में जो चमक और जो गर्व महसूस करोगे ना, ये मेहनत आपको बहुत ही कम नजर आएगी। बस आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर रखना है और वो आएगा आपकी मेहनत के साथ। और अगर आपको जोश की या जुनून या मोटिवेशन की जरूरत पड़े तो सिर्फ अपने माता पिता को देख लीजिए एक बार। कभी भी आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको ये वादा अपने आप से करना है, जिस जोश और जुनून के साथ आपने शुरू किया था उसी जोश और जुनून के साथ खत्म करना है। ठीक है, तो इसी जोश के साथ चलिए आज के क्वेश्चन शुरू करें। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ इसके बेसिक से कॉन्सेप्ट बता देता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन समझने और करने में आसानी रहे। देखिए, जैसे कि हमारे पास 3 बंदे हैं, ए, बी और सी। ठीक है, ए किसी कार्य को 5 दिन में करता है, बी किसी कार्य को 10 दिन में करता है और सी उसी कार्य को 12 दिन में करता है। ठीक है, अब देखिए इसमें सबसे ज्यादा एफिशिएंसी तीनों में से किसकी होगी? एफिशिएंसी होती है एक दिन में किया गया कार्य। ठीक है, जो आदमी एक दिन में जितना अधिक कार्य करेगा उसका काम उतनी जल्दी खत्म होगा। सिंपल सी बात है। अब देखिए इसमें सबसे जल्दी काम कौन कर रहा है? 5 कर रहा है। तो इसका मतलब 5 की एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होगी और सी की एफिशिएंसी सबसे कम होगी। देखिए जो एफिशिएंसी होती है वो आपके टाइम के रेसिप्रोकल होती है, मतलब एकदम अपोजिट होती है। जो भी व्यक्ति अगर ज्यादा टाइम ले रहा है इसका मतलब उसकी एफिशिएंसी कम है, और जो व्यक्ति टाइम अधिक ले रहा है उसकी एफिशिएंसी क्या होगी? कम होगी। और जो व्यक्ति टाइम लेता है कम, तो उसका मतलब है उसकी एफिशिएंसी क्या है? ज्यादा है, मतलब वो एक दिन में ज्यादा कार्य कर रहा है। ठीक है, अब देखिए ये ए है, ये एक दिन में कितना कार्य कर रहा होगा? 1/5। अगर टोटल कार्य 5 है तो एक दिन में कितना कर रहा होगा? एक कार्य कर रहा होगा, तभी तो 5 दिन में पूरा कार्य कंप्लीट कर रहा है। ऐसे ही बी है, देखो बी एक दिन में कितना कार्य कर रहा होगा? 1/10 कर रहा होगा। और सी कितना कर रहा होगा? 1/12। ये तो उनका फ्रैक्शन में एक दिन का किया गया कार्य। ये आप कह सकते हो ये इसकी इनकी फ्रैक्शन वैल्यू हो गई 1/5, 1/10 और 1/12। देखिए अगर मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करूं तो ए जो है एक दिन में 20% कार्य कर रहा है। जब ये एक दिन में 20% कार्य कर रहा है तभी तो 5 दिन में पूरा कार्य कंप्लीट कर रहा है। देखो ए कार्य अपने आप में पूरा 100% होगा। ठीक है, और बी जो है एक दिन में 1/10 कार्य कर रहा है, मतलब 10% कार्य कर रहा है। तो पूरा कार्य कितने दिनों में करेगा? 10 दिन में करेगा। सिंपल सी बात है। ठीक है ना। अब देखिए इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 8 से ही 1/3%। और अगर ये एक दिन में 8 से ही 1/3 कार्य कर रहा है तो 12 दिन में 100% कार्य करेगा। सिंपल सी बात है। तो ये इनकी फ्रैक्शन में एफिशिएंसी हो गई और ये इनकी परसेंटेज में एफिशिएंसी हो गई। ठीक है, जब भी आपको टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन करने पड़ेंगे आपको एफिशिएंसी ही निकालनी पड़ेगी। ठीक है, अब मैं आपको एफिशिएंसी निकालने का एक तरीका और बताता हूँ जिसको हम एलसीएम तरीका कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा तरीका है वो है एलसीएम। देखो जैसे कि ए हमारे पास 5 दिन में कोई कार्य कर रहा है, बी उसी कार्य को 10 दिन में कर रहा है,
सी उसी कार्य को 12 दिन में करना है। तो आप इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए, इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा 60। देखिए ये हो जाएगा 12×5 = 60, ये हो जाएगा 6×दाम 60 और ये हो जाएगा 12×5 = 60। ठीक है, समझ गया ना। अब देखो ये आई इनकी एफिशिएंसी, 5 की एफिशिएंसी कितनी आई 12, 10 की एफिशिएंसी कितनी आई 6 और सी की एफिशिएंसी कितनी आई 5। यानी कि ए जो है एक दिन में 12 बॉल बनाता है और बी जो है 6 बॉल बना रहा है और सी जो है 5 बॉल बना रहा है। अब देखो ये सबसे कम बॉल बना रहा है इसलिए तो इसको 12 दिन लग रहे हैं सबसे ज्यादा। और ये जो आया हमारा इसको बोलते हैं हम TW यानी कि टोटल वर्क, जो इन सबको करना है। अब आप देखिए ये जो टोटल वर्क होता है ना, ये आपको डेज मल्टीप्लाई एफिशिएंसी से भी निकाल सकते हो। देखिए जैसे कि ए है हमारे पास, ए 5 दिन में कोई कार्य कर रहा है और एक दिन में 12 बॉल बना रहा है, तो टोटल कार्य कितना होगा 60। तो कभी भी अगर आपको टोटल कार्य निकालना हो तो आप उसके कार्य को और उसकी एफिशिएंसी को जोड़ दीजिए तो आपके पास उसका टोटल वर्क आ जाएगा। अगर आपको दिन निकालने के कितने दिन में कार्य कर रहा है तो आप ऐसे कर सकते हो, डेज बराबर उसका जो भी टोटल वर्क होगा और उसकी एफिशिएंसी से उसको भाग कर दीजिए। देखिए टोटल वर्क 60 है यहाँ पे और उसकी एफिशिएंसी कितनी है 12 है, तो कितना आएगा 12×5 = 60, तो 5 दिन में वो कार्य को खत्म कर देगा। ठीक है ना। अब आप इसको एक बार अपनी कॉपी में ना आराम से सब कुछ धीरे धीरे सीक्वेंस वाइज लिख लीजिए। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए और इसको एक बार दोहरा लीजिए। ठीक है, ताकि आपके याद रह जाए। ठीक है, अब मैं आपको एक छोटी सी चीज और बताता हूँ। देखो इसमें हमें पता है जो टाइम होता है वो रेसिप्रोकल होता है अपने एफिशिएंसी के। ठीक है, जो हमारा टोटल वर्क आ रहा है अगर वो कांस्टेंट हो, ठीक है, तो ये जो टाइम का रेशियो है और जो एफिशिएंसी का रेशियो है वो एक दूसरे का अपोजिट होगा। देखिए जैसे कि ये हमारे पास दो कैरेक्टर है ए और बी और इनका जो टाइम का रेशियो है वो है 5:7, यानी कि ए 5 घंटे में कार्य करता है और बी 7 घंटे में कार्य करता है। तो जो ए अनुपात बी का जो एफिशिएंसी का रेशियो होगा वो एकदम इसके अपोजिट होगा, यानी कि ये 7 होगा और ये 5 होगा। यानी कि ये एक दिन में 7 कार्य कर रहा है, ये एक दिन में 5 कार्य कर रहा है। ये 7 गेंदे बना रहे हैं और ये 5 गेंदे बना रहे हैं। ठीक है, अगर हमारा टोटल वर्क क्या है कांस्टेंट है तो यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है। ये इसका टोटल कार्य है और ये इसका टोटल कार्य है। ये दोनों क्या है कांस्टेंट है। ये एक भी हो सकते हैं, एक्स मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। ठीक है, अगर कार्य टोटल कार्य क्या है आपके पास कांस्टेंट है तो ये आपस में एफिशिएंसी और टाइम का रेशियो क्या होगा आपस में अपोजिट होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसके 2-3 बेसिक सी चीजें थी, ये आपको अपनी कॉपी में लिखनी है और इसको याद करना है। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है ए एंड बी कैन डू a piece of work in a 28 days and 35 days respectively. They begin to work together but A leave after some time and B complete the remaining work in 70 days. After how many days did A leave? देखिए सिंपल सी बात है, एक इसमें बंदा A है और एक हमारे पास B है। ठीक है, वो कह रहा है कि ए किसी कार्य को 28 दिन में करता है और बी उसी कार्य को 35 दिन में करता है। ठीक है, वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं लेकिन कुछ दिनों के पश्चात ए ने काम छोड़ दिया और बी शेष काम को 17 दिन में खत्म करता है। तो ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा? देखिए मैंने कहा ना आपको सबसे पहले इसमें टोटल वर्क निकालना है बस। देखिए आप इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए 28 और 35 का, और किसी भी चीज़ का एलसीएम लेने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसमें जो उनसे भी बड़ी संख्या है उसको आप उसको एलसीएम मान लीजिए। देखो इसमें मानो 35 है इसका एलसीएम। ठीक है, अब देखो 35 जो एलसीएम होते हैं ना तो उसको आप मान लो ये इस क्वेश्चन का विलन होता है जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। अब इसके पास सब कुछ होना चाहिए जो दूसरे के पास भी नहीं है वो भी इसके पास होना चाहिए। इट मीन्स अगर आप इसके फैक्टर करोगे
तो ये आएगा 7×5 = 35। अब इसका कंपेरिजन करो 28 से, और 28 के पास क्या है, 7×4 = 28। अब इसने कहा 7 तो मेरे पास है, ये तो तू अपने पास रख ले, कोई बात नहीं, लेकिन जो तेरे पास ऐसी कोई चीज है जो मेरे पास नहीं है तो मुझको दे दे। तो इसने इससे 4 ले लिया, तो बस आपको उसको 4 से गुना कर देना। और 35 कितने हो गए देखो, 70, और 70 140, 4 से गुना करके ये आ जाएगा 140। तो 140 हो गया इसका एलसीएम। तो ए की जो एफिशिएंसी आ गई, 28 से ये कटेगा 5 बार, तो इसकी एफिशिएंसी आ गई 5, और बी की जो एफिशिएंसी आ गई वो आ गई 4। सिंपल। तो ये दोनों मिलकर एक दिन में 9 कार्य कर रहे हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स। और आप देखिए जो बी की जो एफिशिएंसी है वो 4 है। ठीक है। और ये लास्ट के 17 दिन तक कार्य करता है अकेला, और ये अकेला अगर कार्य करेगा 17 दिन तक के, तो 17×4 = 68, यानी कि 68 कार्य तो उसने अकेले नहीं किया बेचारे ने। ठीक है। और टोटल कार्य कितना है हमारे पास, 140 है। तो कार्य बचा कितना हमारे पास, ये बचा 2 और ये बचा 7। तो ये जो 72 कार्य है ये ए और बी दोनों ने मिलके किया, और ए और बी दोनों कितना कार्य कर रहे हैं, 9 कार्य कर रहे हैं एक दिन में। तो कब तक कार्य किया होगा ना, 9×8 = 72। तो 8 दिनों तक इन्होंने उस कार्य को अंजाम दिया, और उसके बाद जो है ए ने छोड़ दिया बेचारे ने। तो इसका आंसर आएगा 8 दिन। ठीक है फ्रेंड, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देख फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, A does 4/5 of a piece of work in 20 days. Then he calls B and they finish the remaining work in 3 days. How long B will take to do all work? देखिए सिंपल सी बात है, एक जो है उस कार्य का 4/5 भाग जो है वो 20 दिन में करता है। ठीक है। और फिर बी को काम पर बुला लेता है। ठीक है। और वे मिलकर शेष काम को 3 दिन में खत्म करते हैं। ठीक है। तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, सिंपल सी बात है। देखो आप इसमें कुछ भी मान लीजिए, ये जो 5 है, 5 का मल्टीपल कोई भी मान लीजिए, टोटल वर्क मान लिया मैंने 50 आपका टोटल वर्क है। ठीक है। 5 का मल्टीपल मानेंगे तो इट्स इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है। और कैलकुलेशन आसान रहेगी। अब इसका जो 4/5 भाग होगा, 5×50 और 10×4 = 40, यानी कि 40 काम कर लिया उसने ए ने, और कितने में किया, 20 दिन में। तो इसका मतलब है वो एक दिन में 2 यूनिट कार्य कर रहा है। ठीक है ना फ्रेंड्स। देखिए अगर ए एक दिन में 2 कार्य कर रहा है, और लास्ट के 3 दिन में वो भी था, उसने कार्य किया होगा 6। ठीक है। और हमारे पास जो कार्य बच रहा है 50 में से सिर्फ 10 ही तो कार्य बच रहा है, और 10 में से 6 तो उसने कर दिया बी ए ने हमारे यहाँ, तो बचा कितना, 4। तो ये 4 कार्य कौन करेगा, ये 4 ही कार्य करेगा बी, और बी करेगा 3 दिन में। ये हो गई इसकी एफिशिएंसी। ठीक है। अगर बी अकेले पे ही काम कराना है हमको, तो टोटल वर्क कितना है हमारे पास, 50 है, और इसकी जो एफिशिएंसी है वो है 4/3, और ये 3 चला जाएगा ऊपर, यानी कि ये आ जाएगा यहाँ पे। देखो 4 से इसको काट दो, 4 से 25 जो कटेगा तो 12.5 टाइम कटेगा, 12.5। और जब आप 12.5 को 3 से गुना करोगे तो 12×3 = 36, और एक 37.5 आंसर आना चाहिए इसका। देखिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है ना फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, ए बी एंड सी कैन फिनिश ए वर्क 5 days, 10 days and 50 days respectively. Work alone, A and B work on first day, and A and C work on second day, and A or B work on third day, and so on till the work is complete. In how many days the work will be completed? देखिए इसमें क्या ही अल्टरनेटिव कार्य कर रहे हैं। अगर ए कोई कार्य 5 दिन में करता है, बी वही कार्य 10 दिन में करता है, और सी वही कार्य 15 दिन में करता है, तो कार्य हमारे पास कितना हो गया,
इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 30। तो 5 अंक 30 और 10 दिया 30 और 5, तो इन्हीं की एफिशिएंसी 6, 3 और 2 आ गई। ठीक है, और टोटल कार्य कितना है हमारे पास? 30 है। अब देखो जो पहले दिन जो कार्य करता है वो करता है ए और बी, और ए और बी की जो एफिशिएंसी है वो है 6 और 3, यानी कि एक दिन में ए प्लस बी जो है पहले दिन में 9 कार्य करेंगे। उसके बाद ए और सी आएगा। ए और सी एक दिन में कितने करेंगे? 6 और 2 8, यानी कि ए प्लस सी तो 8 कार्य करेंगे भाई। ठीक है, उसके बाद फिर ए प्लस बी आ जाएगा, तो ये फिर 9 कार्य करेंगे। ठीक है, अब देखो ये कार्य कितना हो गया? 9 और 9 18, और ये 8 हो गया आपका 26। 26 कार्य तो ये हो चुका आपका 3 दिन में। ठीक है, और कार्य हमें सिर्फ 30 ही तो करना है, तो कितना कार्य बचा हमारे पास? बचा सिर्फ 4। और जब हमारे पास ए और सी दोबारा आएंगे कार्य करने के लिए अगले दिन, और इनकी एफिशिएंसी कितनी है? 8 है, और कार्य कितना करना है? 4। तो जब 4 कार्य 8 की एफिशिएंसी से करेंगे तो 1/2 दिन लगेगा, यानी कि आधा दिन लगेगा। 3 दिन ये हो गए और आधा दिन ये हो गया, तो कितना हो गया? ये हो गया 3.5, यानी कि 7/2 भी लिख सकते हो आप इसको, और 3.5 भी लिख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है ए कैन डू 1/3 ऑफ ए वर्क। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मैंने बहुत रिलेवेंट क्वेश्चन लिए हैं, बहुत ही फिल्टर करके क्वेश्चन लिए हैं, बहुत ही डेटा एनालिसिस करके। तो आपको ये क्वेश्चन कैसे लेंगे प्लीज़ मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, ताकि मैं इसको और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखिए क्वेश्चन। A can do 1/3 of a work in 15 days. B can do 75% of the same work in 80 days, 18 days, and C can do the same work in 36 days. B can C together for 8 days. In how many days will A alone complete the remaining work? देखिए सिंपल सी बात है, इसमें 3 कैरेक्टर हैं आपके। ए किसी कार्य का 1/3 15 दिन में करता है। देखिए अगर वो 1/3 15 दिन में कर रहा है तो इसका मतलब है 1/3 15 दिन में कर रहा है, तो टोटल कार्य कितने दिन में करेगा? देखिए इसका मतलब ये है, तो वो एक कार्य 15 दिन में कर रहा है और करना कितना है? 3, तो 15 दिया 45, तो वो पूरा जो कार्य है वो 45 दिन में करेगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, और बी उसी कार्य का 75% भाग 18 दिन में कर रहा है। अगर कोई 75% 18 दिन में कर रहा है तो 25% 6 दिन में कर रहा होगा। ठीक है, और अगर 25% 6 दिन में कर रहा है तो टोटल जो 100% जो कार्य होगा वो कितने दिन में करेगा? 24 दिन में करेगा। देखिए बस आपको थोड़ा सा सोचना है और सारे के सारे क्वेश्चन मक्खन की तरफ हो जाएंगे। ठीक है, देखिए जैसे मक्खन मुलायम होता है ना, बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा धैर्य रखना है। बस मैं आपको सारे इजीली समझा दूंगा। अगर 75% कोई 18 दिन में कर रहा है, ठीक है ना, तो 25% ओबियसली वो कितने दिन में कर रहा होगा? 6 दिन में कर रहा होगा। ठीक है, तो जब मैं इसमें 25% और जोड़ दूँ और उसमें 6 दिन जोड़ दूँ तो 24 दिन में वो पूरा 100% कार्य कर लेगा? नहीं कर लेगा। तो जो ए है वो 45 दिन में कर रहा है और ये 24 दिन में कर रहा है। ठीक है, और सी उसी कार्य को 36 दिन में कर रहा है, तो सी ओबियसली 36। अब इन सब का हम ले लेते हैं एलसीएम, ताकि हमारे पास टोटल कार्य आ जाए। देखो मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, आप इसका एलसीएम ले लीजिए। कलर चेंज कर देता हूँ, इसका कर देता हूँ रेड। देखिए इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 360। देखिए 45 की एफिशिएंसी आएगी 8, और 24 की एफिशिएंसी आएगी 15, और 36 की जो एफिशिएंसी आएगी वो आएगी 10। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये पूछ रहा है आपसे बी और सी 8 दिनों तक एक कार्य करते हैं। ठीक है, अब देखो बी और सी जो है ये 25 15 और 10 15 और 10 बराबर 25 कार्य करते हैं एक दिन में। और अगर ये 8 कार्य कर रहे हैं तो 200 कार्य तो इन्होंने कर दिया होगा। ठीक है,
तो ए शेष कार्य को अकेला बेचारा कितने दिन में करेगा। अब देखो 360 हमारे पास टोटल कार्य था और 200 इन दोनों ने कर दिया, तो बचा रिमेनिंग वर्क कितना है 160। और ये कराना किस पे है बेचारे पे, ए पे कराना। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है 8। तो 8 दूनी 16 यानी कि 20 दिन आ गए। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है इफ ए टी एंड सी टुगेदर डू अ जॉब इन 4 days, A and C together do the job in 4.5 days and B, C together do the job in 12 days. Then how many days can C alone do this job? ठीक है, हमारे पास 3 कैरेक्टर हैं यानी कि A, B प्लस C, तीनों मिलकर किसी कार्य को 4 दिन में करते हैं। A और C उसी कार्य को 4.5 दिन में करते हैं और B प्लस C उसी कार्य को 12 दिन। ठीक है, तो सबसे पहले हमें टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क इनका एलसीएम आएगा, वो आएगा 36। देखिए, ये आपको दिमाग से सोचना है कि किसका एलसीएम कितना आएगा। ठीक है ना, देखो ये आ जाएगा 9 चौक 36 और ये आ जाएगा 8 चौक 32 36। ठीक है, और ये हो जाएगा 12 तिया 36, इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 3। ठीक है, हमको बताना है कि सी उस काम को कितने दिन में करेगा, अकेला सी। ठीक है, सी निकालने के लिए मुझे सी की एफिशिएंसी चाहिए। और देखिए हमारे पास जो एफिशिएंसी है ए प्लस सी प्लस बी और प्लस सी की मैं निकाल दूं तो 11 ही तो आएगी देखो। और ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी में दी हुई है 9, तो मैं लिख दूंगा 9 प्लस सी इज इक्वल टू 11। ठीक है ना फ्रेंड्स, अब ये सी की जो एफिशिएंसी आएगी 11 माइनस 9 बराबर 2, ये तो आएगी। और कार्य हमारे पास कितना है 36 है, तो 36/2 ये आ जाएगा हमारे पास डेज 18। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है ना फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है ए वर्क कुड बी कंप्लीट इन 100 days some worker by some worker, however due to absence of 10 workers it was completed in 110 days, the original number of workers was। देखिए, कुछ मजदूर की काम को 100 दिन में खत्म करते हैं, लेकिन अगर 10 मजदूर उसमें से अपसेट हो जाते हैं, मतलब अनुपस्थित होते हैं, छुट्टी ले लेते हैं, तो उसको कार्य करने में 110 दिन लगते हैं। तो ये बस बता रहा है कि आप आरंभिक में जो मजदूर थे उनकी संख्या बताइए। सिंपल सी बात है। देखिए मैंने मान लिया कि एक्स मजदूर थे स्टार्टिंग, ठीक है, और उन्होंने 100 दिन तक कार्य किया। यही तो था ना टोटल वर्क हमारा। टोटल वर्क हमारा कैसे निकलता है, उनके दिन से और उन्होंने कितना काम किया। ठीक है, 100 दिन तक काम किया और मजदूर जितने थे, लेकिन वही कार्य क्या हुआ जब उसमें से 10 व्यक्ति चले गए 10, उसी को काम करने में 110 दिन लगे। ठीक है, दोनों काम बराबर है देखिए। ठीक है ना, अब इसमें से आप x की वैल्यू निकाल लीजिए, बस इतना आसान सवाल है। देखिए ये हो जाएगा 100x और जब आप इसमें गुना x में करोगे ये हो जाएगा 110x। तो थोड़ा सा माइंड में कैलकुलेट करना है क्वेश्चन बस। ठीक है, ये 100x इधर जाएगा और ये हो जाएगा आपके पास 10x बचेगा। और जब 110 की गुना आप 10 में करोगे खाली तो एक जीरो ही तो बढ़ेगी ना, तो ये हो जाएगा आपके 1100। ठीक है, अब एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी तो x बराबर आ जाएगा 110, यानी कि जो पहले व्यक्ति थे वो कितने थे 110, सिर्फ इतना छोटा सा आसान। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को करने से पहले मैं आपको छोटा सा डेटा बताता हूँ जो आपको याद रखना है, जो सबसे ज़्यादा पेपर में रिपीट होते हैं क्वेश्चन, वो आपको छोटा सा डेटा याद रखना। देखिए अपनी कॉपी में लिख लीजिए। देखिए अगर ए कोई कार्य 20 दिन में कर रहा है और बी 30 दिन में कर रहा है, तो इन दोनों का लघुत्तम आएगा 60 आएगा। ठीक है, तो ए की एफिशिएंसी 3 आएगी और इसकी आएगी 2। तो टोटल कार्य
60 है हमारे पास और इनकी एफिशिएंसी 5 है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में कर देंगे? 12 दिन में कर देंगे। ठीक है, देखिए अगर ए एक काम 20 और बी कोई काम 60 दिन में कर रहा है तो उनका एलसीएम भी 60 ही आएगा। ठीक है, इसमें ए की एफिशिएंसी आएगी 3 और इसकी आएगी 1, यानी कि टोटल हो जाएंगे 4। तो टोटल कार्य को कितने दिन में कर देंगे? ये कर देंगे 15 दिनों में। ठीक है, तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट डेटा है और जो सबसे ज़्यादा पेपर में पूछ जाता है, अगर ए कोई काम 45 दिन में कर रहा है और दूसरा 36 दिन में कर रहा है, इन दोनों का एलसीएम आएगा 180। ठीक है, और 45 चौक 180 और 36 पंजे, इसकी एफिशिएंसी 5 आएगी और इसकी 4 आएगी और दोनों की आएगी 9। तो ये दोनों कितने दिन में करेंगे? 20 दिन में कोई कार्य करेंगे। ठीक है, ये आपको 3 डेटा बहुत बहुत जरूरी याद रखने हैं। ठीक है, ये इस क्वेश्चन में भी काम आएगा और आपके आने वाले बहुत सारे क्वेश्चनों में काम। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए बी सी टुगेदर कैन फिनिश अ वर्क 30 days. A B take 9 days less to complete the same work than that of B C. C and A together can complete the work in 60 days. In how many days can B alone finish the same work? देखिए क्वेश्चन का मतलब ये है कि A, B और C तीनों मिलकर कोई काम 30 दिन में करते हैं। ठीक है, और ए बी और बी सी द्वारा किए गए काम की तुलना में 9 दिन कार्य कम करता है। अगर मैं कहूं कि बी और सी किसी कार्य को एक्स दिन में करता है तो ए प्लस बी उसी कार्य को एक्स माइनस 9 दिन में करेगा। सिंपल सी बात है। और सी प्लस ए कोई कार्य 60 दिन में करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब इसकी एफिशिएंसी निकालते हैं। ए बी और सी की एफिशिएंसी होगी एक दिन की 1/30। ठीक है, बी सी की होगी 1/x, ए बी की होगी 1/x माइनस 9 और ए सी की होगी 1/60। ठीक है ना, जब आप इस सब को जोड़ोगे, तो ये आएगा आपके पास 2a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, और इसकी एफिशिएंसी होगी 1/x माइनस 9 प्लस 1/x और प्लस 1/60। ठीक है, अब देखो ये a प्लस बी प्लस सी 30 दिन दिया हुआ है। अगर हम तीनों की एफिशिएंसी निकालेंगे तो देखो कितने की 1/30 आएगी, यानी कि 2 गुना 1/30। ठीक है ना फ्रेंड्स, अब देखिए इसको काट दीजिए, ये आएगा 15 यानी कि 1/15 और इस 60 को इधर भेज दो, -1/60 बराबर x माइनस 9 प्लस x। ठीक है, अब देखिए ये इसका एलसीएम आ जाएगा 60 और ऊपर हमारे पास बचेगा 4 माइनस यहाँ पे आएगा 1, तो ये हो जाएगा 3/60 यानी कि 1/20। अब देखिए ये 20 मैंने अभी, आप डाटा याद कीजिए, 20 कब आएगा? 20 जब आएगा जब एक व्यक्ति कोई 45 दिन में काम कर रहा हो और दूसरा 36 दिन में काम कर रहा हो। अब देखो अगर x बराबर मैं यहाँ पे 45 दिन मान लेता हूँ और तो यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे 36 डेज आएगा ना। देख थोड़ा सा यहीं पे ट्रिक सवाल है। देखो 20 तभी आएगा जब एक व्यक्ति 45 दिन में और दूसरा 36 दिन में काम कर रहा हो, और देखो इनके बीच का अंतर कितना है? 9 ही तो है। ठीक है, तो मैं मान सकता हूं कि x बराबर 45 दिन है और x माइनस 9 36 दिन है। तो यहाँ पे जो आ गया आपका x का मान 45 और यहाँ पे आ गया 36। अब इन सब का आपको टोटल वर्क निकालना है, 45, 36 और 60। देखिए एक सेकंड रुकिए, देखिए a प्लस बी प्लस सी कार्य करते हैं 30 दिन में, a प्लस बी कार्य करता है 36 डेज में, b प्लस सी जो कार्य कर रहा है वो कर रहा है
45 डेज में, और C प्लस A कार्य कर रहा है 60 डेज में। अब आप इसका एलसीएम निकाल लीजिए। इसका एलसीएम आ जाएगा 180, ठीक है। इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 6, और इसकी आएगी 5, ये आएगी 4, और इनकी आएगी 3, ठीक है। अब हमको बी के बारे में बताना है कि बी अकेला कब करेगा। तो बी के अगर हमने एफिशिएंसी निकाल दी तो बता देंगे कि कितने दिनों में काम करेगा, क्योंकि टोटल कार्य हमारे पास है ही, ठीक है। अब देखो ए प्लस बी की जो एफिशिएंसी है वो 6 है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6 है, और बी की निकालनी है। तो मेरे को ए सी की अगर पता चल जाए, देखो ए सी की कहाँ है पे, सी ए पे है ना, ये रही। तो यहाँ पे लगा दूंगा मैं 3 प्लस बी बराबर 6, और बी बराबर 3 आ जाएगा। और काम हमारा टोटल कितना है 180, 180 को 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 3 से काट देंगे तो आएगा 60। तो 60, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा सा भारी है, आपको स्टेप में समझना पड़ेगा, ठीक है। एक दो बार और अगर आप इसको देखोगे वीडियो को, तो ये क्वेश्चन आपके समझ में आराम से आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है ए टेक्स ट्विस एज मच टाइम एज बी एंड थ्रीज एज मच एज सी टू कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क। दे टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन अ डे। इन what टाइम विल अलोन कंप्लीट द वर्क। देखिए सिंपल सी बात है, 3 कैरेक्टर लो आप पहले इसमें, ए बी और सी, ठीक है। ये कह रहा है कि ए किसी काम को बी की तुलना में दुगुना करता है और सी की तुलना में तिगुना। मैं मान लेता हूं कि सी 2 में कर रहा है, ठीक है। ये इसका 2 है तो 6 में कर रहा होगा, और इसको 3 मान ले तो 2 में कर रहा है, ठीक है। देखो ए सी का 3 गुना हो गया, बी का 2 गुना भी हो गया, ठीक है। अब देखो अब मैं इसका टोटल निकाल देता हूं, तो टोटल वर्क कितना आएगा मेरे पास, आएगा 6, ठीक है। तो इनकी एफिशिएंसी कितनी आएगी, देखो इसकी 1 आएगी, इसकी 2 और इसकी 3, ठीक है। अभी किसके बारे में पूछ रहा है, ए। ए क्या है, ए की एफिशिएंसी कितनी है, ये तो बेचारा एक ही काम कर रहा है एक दिन में। तो टोटल कार्य 6, तो कितने दिन में करेगा, 6 दिन में। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन 9 में दिया है 22 men and 90 women can complete a work in 12 days, while 30 men and 50 women can complete the same work in 18 days. Then in how many days 9 and 4 women can complete the same work? देखिए ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ठीक है। देखिए अगर आपको पता है कि एक फैक्ट्री के अंदर 10 व्यक्ति काम करते हैं, 10 मैन हैं, ठीक है, और वो 24 दिन काम करते हैं एक महीने में, ठीक है, और एक दिन में 10 घंटे काम करते हैं डेज में, ठीक है, और वो 5 की एफिशिएंसी से कार्य करते हैं। इसका मतलब ये है 10 व्यक्ति है और एक महीने में 24 दिन कार्य कर रहे हैं, और एक दिन में 10 घंटे आवर कार्य कर रहे हैं, और एक दिन में 5 गेंदे बना रहे हैं, मतलब 5 यूनिट कार्य कर रहे हैं। तो जो टोटल वर्क आएगा इन सब की मल्टीप्लाई करके तो आएगा, ठीक है। जो टोटल कार्य आएगा वो मेरे पास आएगा, देखिए 24 पंजे 120, और 120 में 2 जीरो और लग जाएगी, 1 और 2, ठीक है फ्रेंड्स। ये आ गया आपका टोटल कार्य। इसका मतलब है मैं जो टोटल वर्क निकाल सकता हूँ वो निकाल सकता हूँ m गुना d गुना h गुना e। इसी को हम बोलते हैं MDH रूल, ठीक है। देखिए अगर उसमें एफिशिएंसी नहीं दे रखी तो आप m गुना d गुना h से भी टोटल वर्क निकाल सकते हो, ठीक है। सोचिए अगर आवर भी नहीं दे रखा, आप तब भी m गुना t करके भी टोटल वर्क निकाल सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसमें 22 व्यक्ति हैं, मतलब मैन है, प्लस 19 वुमेन है, और वो जो कार्य कर रही हैं वो 12 दिन तक कर रही हैं, और यही कार्य
13 मैन प्लस 15 वुमेन कर रही हैं 18 दिन में। देखो काम तो दोनों का सेम है ना, तो इसको बराबर रख लेंगे। अब इसको इसमें हम रेशियो निकाल देंगे वुमेन और मैन का। देखिए ये 6 दूनी 12 और ये 6 तिया 18, ठीक है। इसकी 2 में गुना कर दो, ये आएगा 44 m प्लस 19 दूनी 38 वुमेन बराबर 13 तिया 39 मैन प्लस 15 दिया 45 वुमेन, ठीक है। अब देखो ये 39 इसमें से घट जाएगा और 38 इसमें से घट जाएगा, तो हमारे पास ये 39 इधर आएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5m बराबर यहाँ पे आएगा 7 वुमेन। तो मैन अपॉन वुमेन का जो रेशियो आएगा वो 7:5 आएगा। देखिए यहाँ से मैन और वुमेन का रेशियो आ गया है, मैन का 7 और वुमेन का 5 आ गया। अब आप टोटल वर्क निकाल सकते हो। देखिए 13 मल्टीप्लाई 7 प्लस 15 मल्टीप्लाई 5, ये टोटल वर्क आ गया। मैंने इसमें इन दोनों का मान रख दिया, ठीक है, और इसकी मल्टीप्लाई कर दी 18 से। अब ये जो टोटल वर्क है ये किसको करना है? ये करना है 9 पुरुष और 4 महिलाओं, ठीक है। देखो 9 पुरुष यानी कि m 9m और प्लस 4 विमेन। अब देखिए m का मान हमारे पास 7 आ गया, तो 9 सकते 63 ये हो गया, प्लस इसका मान 5 है तो 5 चौक 20 ये हो गया, तो टोटल हो गया ये 83 को करना है काम, तो उसको डिवाइड कर देंगे 83 से, ठीक है। अब देखो ये आया 13 सत्ते 91 और ये 15 पंजे 75, और 51 और 75 को जब मिलाएंगे हो जाएगा 166 अपॉन 83 मल्टीप्लाई बाई 80। देखो ये इससे पूरा का पूरा 2 टाइम कट जाएगा, और जब 18 की गुना 2 में करेंगे तो कितना आएगा? 18 दूनी 36। थोड़ा सा घिच पिच हो गया, बट मुझे पता है आप होशियार हो, समझ लोगे, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। आपको इसी क्वेश्चन करने का एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ, लेकिन ये सब में नहीं चलेगा, कुछ ही पर्टिकुलर क्वेश्चनों में चलता है, बस ये आपको थोड़ा सा अपने आप ही अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। देखिए जैसे कि हमारे पास 22 मैन प्लस 90 वुमेन है और 30 मैन प्लस 50 वुमेन है, ठीक है। और हमें ये बताना है कि 9 मैन प्लस 4 वुमेन उस कार्य को कितने दिन में करेगी, जबकि ये दोनों कर रहे हैं 12 डेज में और ये कर रहे हैं 18, ठीक है। अब देखो 22 और 13 का जो अंतर है वो 9 ही तो है ना, और 19 और 15 का जो अंतर है वो 4 है, ठीक है। अगर मैं ये मान लूँ कि देखो ये ए है और ये बी है, ठीक है, और ये पूरा का पूरा ए है, जैसे कि हम निकालते हैं ना ए बी ने इतने दिनों में कार्य किया है और ए इतने दिनों में कार्य करता है, ठीक है ना। अब ए बी ये है और ए ये है, तो इन दोनों का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 36, ठीक है। और ऊपर वाले की जो एफिशिएंसी आएगी वो आएगी 3 और इसकी आएगी 18 दूनी 36। तो अब देखिए पूरे के पूरे की कितनी है? 3 है और इसकी 2 है, तो ये इनका बीच का ही तो अंतर है ना, ठीक है। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी? एक ही तो होगी, ठीक है। अब इन दोनों को ही तो कार्य करना है, और कार्य कितना है टोटल? 36, तो एक एफिशिएंसी कितने दिन लगेंगे? 36 दिन लगेंगे, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 8 men and 6 women can complete a work in 9 days, while 6 men and 8 women can complete the same work in 12 days. And how many days 16 men and 21 men can complete the same work? देखिए सिंपल सी बात है, जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन किया है ये भी बिल्कुल ऐसे ही हो गया, ठीक है। आपको टोटल वर्क निकालना है, यानी कि पहले आपको निकाल, देखो 8 मैन है प्लस 6 वुमेन कितने दिन में कार्य कर रहे हैं? 9 दिन में कार्य कर रहे हैं, ठीक है। और यही कार्य 6 आदमी प्लस 8 वुमेन कर रही है कितने दिन में? 12 डेज में, ठीक है। बस आपको उसका रेशियो निकालना है मैन और वुमेन का, ठीक है। इसकी गुना कर दीजिए, देखो ये क्या होगा? 9 72 मैन प्लस 6 निम 54 54 वुमेन बराबर 12 6 72 मैन
प्लस 12 कितने होते हैं 96 वुमेन। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे देखो 72 से तो 72 कट गया, और अब क्या करना है, अब इसको पूरे को इधर ले आओ, तो यहाँ पे हो जाएगा 96 वुमेन माइनस 54 वुमेन इज इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 2, हो जाएगा 4, 42 वुमेन बराबर 0। तो वीमेन की जो एफिशिएंसी आ जाएगी वो आ जाएगी 0। ठीक है, अब देखिए हमें इसको टोटल वर्क निकालना है, टोटल वर्क तो यहाँ से निकलेगा, और इसमें वीमेन तो 0 आ गई। ठीक है, तो 12 छिंग 72 यानी कि 72 मैन। ठीक है, और हमें कार्य कराना है 16 पुरुष और 21 महिलाओं से। देखो महिला की जो एफिशिएंसी है हमारे पास वो तो 0 है। ठीक है, तो कितने बचे हमारे पास, 16 मैन ही तो बचे बस। ठीक है, मैन, देखो मैन से मैन कट जाएगा, और ये आ जाएगा 16 से कट जाएगा ये 4.5 टाइम्स। ठीक है, तो इतने दिन लगेंगे इस कार्य को करने में, यानी कि बी 4.5। ठीक है ना फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।